आई एम ऑन दिस वीडियो फॉर न्यू न्यूज़। आज की वीडियो में हम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बातें करने वाला हूँ। जी हाँ, आप सबके लिए ये जो मोटिवेशन वीडियो है उसमें इसलिए आप सबसे बात करने जा रहा हूँ क्योंकि ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन देयर, जहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वेयर आई वॉज गोइंग एंड वेयर आई वॉज थ्रो आउट। जी हाँ दोस्तों, अपन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे कि हम कैसे डिसाइड करें हाउ कैन वी वोट। और एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही कि हाउ कैन वी डिसाइड कि अपन किस पार्टी को लेकर कितना उसको लेकर हम बात करें, क्या उनको वोट दें, ऐसा कुछ करके है। लेकिन मैं आज के यूथ के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मेरे सारे यूथ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी यूथ्स हैं, क्योंकि अपना ये जो हिंदुस्तान है वो मेजर ऑफ पॉपुलैरिटी, मेजर ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है वो यूथ्स के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर अपन वोट देने जा रहे हैं, एक जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, क्योंकि अपन एक वोट से केवल एक वोट नहीं दे रहे हैं बट अपने देश को हम बदलने चले जा रहे हैं। तो देश को बदल रहे हैं तो उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं वो क्या है हम लोगों के लिए, तो उस पर मैं बात करने वाला हूँ। ये पॉलिटिक्स नहीं है, एक्चुअल में ये एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप सबको जाननी चाहिए, मेरे सारे यूथ को जाननी चाहिए जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई मीन टू से हमारे इस इंडिया को ग्रो करने में हम सबको बहुत बड़ा हाथ है और ये हमारी वोटिंग बहुत कुछ डिसाइड करती है इस हाथ को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहली पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी, नो अबाउट योर लीडर। हम सब ने देखा कि आज इंडिया कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में है, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट में है। इसके पीछे जिसका हाथ है वो एक बहुत बड़े लीडर का हो सकता है या फिर कई लीडर्स के एक साथ हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले पार्टीज में ये देखिए कि किस पार्टी में आई मीन अपने कंक्लूजन से इस चीज़ को डिसाइड कीजिए कि अपन किस पार्टी में कितने बेहतरीन तरीके के लीडर्स हैं एंड हाउ वी देयर, कैसे वो काम कर रहे हैं उस देश के लिए, हमारे देश के लिए। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि हमारे देश में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर कौन सी पार्टी, आई मीन हमारी सरकार है, कई सारे काम करते हैं, योजनाओं पर काम करते हैं। अपन के पिछले जो भी थे सरकार, आने वाला सरकार, प्रेजेंट सरकार, जितने भी हमारे गवर्नमेंट है वो काम करते हैं हमारे देश की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को लेकर। उनमें आप देखोगे पॉवर्टी, जी हाँ दोस्तों, गरीबी पर कितना लोगों ने बात किया है। फिर आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है कि हमारे देश में बेहतरीन तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है। अपन इतने ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं कि 100 में से अगर कई लोग हैं तो उनमें से 4 से 5 लोगों की जॉब लग रही है, बाकी लोगों की जॉब नहीं लग पा रही। कई सारे रिकॉर्ड्स हमको ये बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हर वर्ष बढ़ ही रहा है। लेकिन हम सब भी भरोसे पर हैं सरकारी नौकरी के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौन सी सरकार कितने अच्छे से काम कर रही है उसको ज़रूर देखेंगे। फिर अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, हमारी टेक्नोलॉजीज कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं जिससे हमारे देश में आने जाने की, यातायात की सुविधा, बहुत सारी चीज़ें हमारी बढ़ी हैं। तो उस पर हम ध्यान देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना अच्छा काम हुआ है। फिर हम हेल्थ केयर पर ध्यान देंगे, हमारा हेल्थ केयर किस प्रकार से हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कैसे उसको मैनेज किया गया है, कौन सी गवर्नमेंट ने कितना बेहतरीन तरीके से अपना ये अनएम्प्लॉयमेंट हेल्थ केयर को मैनेजमेंट किया है। क्योंकि आपने कोविड को भी देखा, आपने कई सारी चीज़ें देखी, तो उसको कैसे किया। फिर उसके बाद बात करेंगे अपने देश के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में आज भी अत्याचार इतना ज़्यादा है, करप्शन इतना बहुत है कि अपन ठीक से आज भी इंडिया में उतने आज़ाद तरीके से नहीं घूम पा रहे हैं, बिकॉज कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम पर फंसे हुए हैं। तो मैं इस पर एक ही बात कहूँगा कि दोस्त, अपन जो है कौन सी सरकार किस चीज़ के ऊपर कितने बेहतरीन तरीके से काम की, इस पर ज़रूर सोचें और इसका एक बेहतरीन कंक्लूजन निकाल कर आप तब वोट करें। जागरूक वोटर होने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अपन को नॉलेज होनी चाहिए। आई मीन कौन सी पार्टी है जिन्होंने हमारे टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रख के कितना ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया है, आई मीन टू से कितना ज़्यादा उसको बढ़ाने में हेल्प किया है। तो इसको भी ज़रूर ध्यान देंगे और तब जाके हम वोट करेंगे। हमें अपने देश का एक सफल नागरिक बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, अपने देश को एक अच्छे दिशा पर लेके जाना है। तो उसका डिसीजन अपन खुद लेंगे, बिकॉज ऑफ द रीज़न इसकी मैंने जैसा कहा कि हमारा जो यूथ है वो सबसे बेहतरीन पॉपुलेशन है। और इसलिए हमें इस देश को बचाने के लिए, आई मीन बचाना क्या, अपने देश को बनाने के लिए हमें एक अच्छी सरकार चुननी है। तो हमें इस चीज़ को डिसीजन लेना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप डिसीजन ले सकते हो। देन आर यू वोट नाउ। और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग इलेक्शन। और मैं दिल से चाहता हूं कि आप जिन भी लीडर्स को चुनते हैं वो ऑफ कोर्स अपने इंडिया पर आए। जी हाँ, कोई भी हो सकते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का कोई भी इसमें प्रचार वगैरह नहीं है, बस कोई भी एडवर्टाइजमेंट ना होकर ये सिर्फ एक अवेयरनेस की वीडियो। तो दोस्तों, ध्यान से और दिल से और वोट जरूर डालें। वोट डालना एक
इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपको लाइफ टाइम में करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द रीज़न इज वोटिंग इज़ नॉट ओनली केवल वोटिंग, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ आवर इंडियंस आर यूथ्स, क्योंकि ये हमारे देश को बदलने में बहुत बड़ा हाथ रखता है। तो दोस्तों वोट ज़रूर डालेंगे और इसको ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत।